जेएमएम के नेता थे, उनके होश उड़ गए। उनको पता चला कि उनका जो तथाकथित किला के रूप में जिस संथाल परगना को वो देखते हैं वो भी ढह रहा है। मुख्यमंत्री को बदनाम करना चाहते हैं। हम कौन होते हैं बदनाम करने वाले? भाई, मुख्यमंत्री की बदनामी के लिए क्या हम जिम्मेवार हैं? मुख्यमंत्री जी 2024 में भले ही वो नवंबर से जनता आपके द्वार कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं, लेकिन जनता इनको इस बार बाहर का द्वार दिखाने का मन बना ली है। उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को क्या हम लोगों ने बनवाया, जो 1000 करोड़ के माइनिंग स्कैम के मुख्य अभियुक्त हैं, जेल। इनको सोते जागते तो बाबूलाल ही याद आते हैं। 3-3.5 वर्षों तक विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं दिया। ये सिर्फ भय नहीं था तो और क्या था? मुख्यमंत्री जी कभी हाई कोर्ट में केस दर्ज होने का बहाना तो कभी सुप्रीम कोर्ट का बहाना करके नहीं जा रहे। और अभी जमीन जो जांच हो रही है उसमें मुख्यमंत्री जी को समन किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री जी के ऊपर और उनकी सरकार के ऊपर 70,000 करोड़ के घपला घोटाले का आरोप लगातार लगता आया है। बाबूलाल मरांडी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी ने एक संकल्प यात्रा निकाली, जिसका समापन अब राजधानी रांची के हरमू मैदान में होने जा रहा है। और इस समापन समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए प्रतुल सहदेव जी, बीजेपी के नेता हैं। जोहार जोहार मदन जी। प्रतुल जी, संकल्प यात्रा निकला बाबूलाल मरांडी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद। लगातार सत्ता पक्ष इस पर निशाना भी साधते रहे और ये आरोप लगा रहे थे कि संकल्प बीजेपी को लेने की ज़रूरत है, संकल्प जो है बाबूलाल मरांडी को लेने की ज़रूरत है। क्या है इसके पीछे का मकसद? देखिए मदन जी, कैसे इनकी राजनीति सुविधानुसार बदलती है। पहले इन्होंने संकल्प यात्रा को डिसमिस कर दिया था कि शायद शालीमार बाग में जो बाजार लगता है उसमें ज़्यादा भीड़ होती है, बाबूलाल जी के संकल्प यात्रा में वो भी नहीं होगी। लेकिन संथाल परगना में जिस समय इस संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई थी तो भीषण गर्मी और कभी कभी तेज़ बारिश में भी ज़बरदस्त भीड़ उमड़ी और जो जेएमएम के नेता थे उनके होश उड़ गए। उनको पता चला कि उनका जो तथाकथित किला के रूप में जिस संथाल परगना को वो देखते हैं वो भी ढह रहा है। और बाबूलाल मरांडी जी की संकल्प यात्रा अब एकदम अंतिम चरण पर है और जो शानदार रिस्पॉन्स पूरे प्रदेश में मिला है, युवाओं में, महिलाओं में, किसानों में, बेरोजगारों में, जो हज़ारों हज़ार की संख्या में उनकी संकल्प यात्रा में सम्मिलित हुए हैं, उससे क्लियर स्पष्ट संदेश है कि मुख्यमंत्री जी 2024 में भले ही वो नवंबर से जनता आपके द्वार कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं, लेकिन जनता इनको इस बार बाहर का द्वार दिखाने का मन बना ली है। तो संकल्प यात्रा जो शानदार तरीके से सफल रहा है और अब उसकी जो रांची में समापन होगा, तो इससे ये पूरा का पूरा सत्ताधारी दल का जो कुनबा है वो भयभीत हो गया। और ऐसे भी ना, इनको सोते जागते तो बाबूलाल ही याद आते हैं। 3-3.5 वर्षों तक विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं दिया। ये सिर्फ भय नहीं था तो और क्या था? ये कहा जा रहा है कि बाबूलाल जी के सभा में बीजेपी के नेता भी शामिल नहीं होते हैं, कई गुटों में हैं तो नाराज हैं। तो ऐसे में बाबूलाल जी मुख्यमंत्री को बदनाम करके उनके खिलाफ जो ईडी और सीबीआई या फिर जो और अदर कार्रवाई है उसको लेकर के सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं, मीडिया में बना रहना चाहते हैं। मुख्यमंत्री को बदनाम करना चाहते हैं। हम कौन होते हैं बदनाम करने वाले? भाई, मुख्यमंत्री की बदनामी के लिए क्या हम जिम्मेवार हैं? उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को क्या हम लोगों ने बनवाया, जो 1000 करोड़ के माइनिंग स्कैम के मुख्य अभियुक्त हैं, जेल में हैं, लेकिन अभी भी विधायक प्रतिनिधि हैं। और मदन बाबू, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे अमित अग्रवाल, क्या हमने कहा था मुख्यमंत्री जी को कि इनको आप सत्ता का सुपर चीफ मिनिस्टर बना दें? आज वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। सत्ता का बड़ा दलाल प्रेम प्रकाश, वो भी सलाखों के पीछे है। और उसके घर तो मुख्यमंत्री के बॉडीगार्डों, हाउस गार्डों का AK-47 बरामद हुआ था। तो ये क्या, ये सारा बदनामी का जो चक्रव्यूह क्या हमने रचा? देखिए, मुख्यमंत्री जी के ऊपर और उनकी सरकार के ऊपर 70,000 करोड़ के घपला घोटाले का आरोप लगातार लगता आया है। और अभी ज़मीन जो जांच हो रही है उसमें मुख्यमंत्री जी को समन किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री जी कभी हाई कोर्ट में केस दर्ज होने का बहाना तो कभी सुप्रीम कोर्ट का बहाना करके नहीं जा रहे हैं। हमारा मानना है, अगर आपका दामन पाक साफ है तो जाइए ना मुख्यमंत्री जी, कौन ज़बरदस्ती आपको फंसा देगा? लेकिन आपको पता है ना, जब आपके इर्द गिर्द के सारे लोग या तो जेल के भीतर हैं या एजेंसीज के स्कैनर पे हैं, तो आपके भी दिन अब किने चुने। क्या हरमू मैदान में एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश है जिससे कि पूरे राज्य में एक मैसेज जाए संकल्प यात्रा को लेकर, और उसमें जेपी नड्डा जी भी आ रहे हैं?
देखिए, इसमें कुछ चुनिंदा विधानसभाओं के क्षेत्रों की ये सभा है, एक बड़ी सभा होगी और ये शक्ति प्रदर्शन तो हम पूरे प्रदेश में कर चुके हैं। संकल्प यात्रा की एक एक सभा को जो शानदार सफलता मिली है, हजारों हजार लोग आए और कार्यकर्ता नहीं, आम जनता इसमें शरीक हुई है। तो ये तो पहले ही सिद्ध हो चुका है कि हमारी संकल्प यात्रा ने मुख्यमंत्री जी के होश उड़ा दिए हैं और हर मुँह से इस यात्रा का समापन और मुख्यमंत्री के राजनीतिक करियर की अंत की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री भी 785 जिलों में लगभग उपलब्धि यात्रा निकालने जा रहे हैं। उसमें एक विवाद आ रहा है सामने, जो आरोप है विपक्षियों का, वो है कि सरकारी अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, क्यों नहीं बनाएंगे? अगर आप देखें, ये केंद्र सरकार के कार्यकाल में विश्व की सबसे बड़ी जो इंश्योरेंस योजना है वो चलाई जा रही है, सक्सेसफुली चलाई जा रही है। अब गरीब भी वहीं इलाज करा पा रहे उस हॉस्पिटल में जहां अमीर करा पाते थे। जो सबसे बड़ी आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, विश्व की सबसे बड़ी आवास योजना, वो चलाई जा रही है। इसके अतिरिक्त आप देखिए, जितनी सारी योजनाएं चल रही हैं, 80 करोड़ लोगों को हम लोग कोरोना काल से राशन पानी लगातार सरकारी खर्च पर उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये सारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए 785 जिलों में हमारा रथ निकलेगा और ये तो केंद्र सरकार, हमारी केंद्र सरकार है, अधिकारी जितने हैं वो उनका फर्ज बनता है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं। हमारी क्या उपलब्धि रही है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारी योजनाएं चल रही हैं वो भी जो लोग अभी इसके बारे में नहीं जान रहे उन तक पहुंचे। इसमें राजनीति कहाँ? अभी तो किसी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, हमारे कार्यकाल का भी 8-9 महीने बचा हुआ है। तो अगर केंद्र सरकार ऐसे रथ निकाल कर अपनी योजनाओं से जनता को रूबरू करा रही है तो कांग्रेसियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा? दरअसल इनको पता है ना कि इनका पहले से सुपड़ा साफ हो रहा है और अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है इनको पता है कि अब की बार एनडीए 400 पार होगी। तो बिल्कुल आपने सुना कि किस तरह से केंद्र से लेकर के प्रदेश स्तर पर बीजेपी अपने कार्यकाल के उपलब्धियों को, और खास करके जो यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बाबूलाल मरांडी, उसके बाद उनको कमान जो दी गई तो एक सभा और एक यात्रा ज़रूर बड़ा करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका क्या असर पड़ता है। अपने सहयोगी नितिन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। अब 100 रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्ड वादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। अब मात्र 100 रुपए में पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे, ऑफर सिर्फ 30 अक्टूबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क, रांची। कॉल 9304816880।